अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम टैनअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। अम, जी जनाब, तो हमारा लाइव शुरू हो चुका है 10:30 बजे का। आप होपफुली आप लोगों को एक मिनट यहाँ की कमेंट ऊपर ले आता हूँ। एक मिनट। जी जनाब, दोस्तों क्या हाल चाल है। अ, आवाज़ और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे लोग आए हैं नहीं आए? आ गए आ गए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं भाई जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तरुण भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल एवन ज़बरदस्त। थैंक यू मेहताब भाई, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है असद भाई? अदनान भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल चाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। हेलो असद साहब। हेलो फैसल भाई। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? मजा कर रहे हैं? मार्केट देखो डंपिंग हो रही है लेकिन मार्केट के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और मार्केट के अंदर मैंने तो प्रॉफिट बनाया। जब आज मार्केट गिर रही थी, मेरी सुबह आँख खुली 7 बजे, मैंने देखा मार्केट में क्या चल रहा है। मैंने खरीदा। मार्केट पंप हुई, मैंने सेल ऑर्डर लगा के रखा हुआ था। तो मेरे तो प्रॉफिट बन गया था, अल्लाह का शुक्र है। आपका इंतज़ार रहता है। मुझे भी आप लोगों का इंतज़ार रहता है कि आप लोग कब ज्वाइन करेंगे। जल्दी से आ जाया करो 10:30 बजे ना। सब ज्वाइन कर लिया करो। अ, ताकि जब मैं ट्रेडिंग दे रहा होता हूँ अक्सर फिर आगे चीज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं। आज मैं ट्रेड शायद ना दूं, तो अभी से मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है ना? पहले से बता दिए कि क्या चक्कर है। और ये बात है। लेकिन आज मैं बड़े मज़े की चीज़ बताऊंगा। उसके लिए फिर रेडी रहिएगा। बाइंग बाइंग बाइंग। जी सर प्लीज़ पोल्का सिटी। दोनों प्रोजेक्ट सही है मेरे प्यारे भाई। ब्लॉकटोपिया हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। इसके अंदर $10-15 तो डाल देना लाजमी ना। $10-15 वैसे ही स्टॉप लॉस में हमारे 2-4 हिट ही हो जाते हैं अगर, तो नुकसान हो ही जाता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर आप $10-15 डालते हो तो उसके अंदर इजी आपका 10x का 5 to 10x का टारगेट आपका हो सकता है ना। तो एक अच्छा उसमें से आपका गेन निकल सकता है। काफ़ी अच्छा आपका ये फंडामेंट इसकी इसका इसका बेसिकली समझो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कि कॉन्सेप्ट अगर इसका डॉट का टारगेट नहीं हिट हुआ, मुझे पता है हसनैन भाई, बिल्कुल मुझे पता है, बाइंग जोन में बैठा हुआ है डॉट अपनी जगह पे। ये दिया था मैंने कल आपको। ये अपनी जगह पे बैठा हुआ है। ओहो, कुछ सर्च ही हो गया। एक मिनट। कान गेट व्हाट। हाँ तो इसने हिट नहीं किया है। कल देखो मैंने क्या बोला है, पंपिंग के वक्त निकल जाओ। मैंने क्या बोला था याद है उस वक्त जब आप लोगों ने फ्यूचर, मैंने बोला था मुझे पता है ना आप लोग फ्यूचर में जाते हो। मैंने उसी वक्त बोल दिया था देखो मार्केट सही नहीं है। क्या टाइम था? ये वाला था, ये वाला था मेरे ख्याल से, ये था। और मैं आपको बोल रहा था कि बल्कि ये वाला भी नहीं था, एक मिनट, आवली टाइम फ्रेम में खुला हुआ था ये। और ये था यहाँ कहीं पे था हम ना। एक मिनट, यहाँ पे। और मैं आपको बोल रहा था देखो जो हमारा चार्ट है ना, वो वहां पे एक्सपोनेंशियल ईएमएस का बंडल बैठा हुआ है। निकल जाओ वहां से, क्योंकि मार्केट अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हुई ना फिर वहां पे आपका नुकसान हो जाएगा। 638 पे मैंने आपको एग्जिट करवाया था। और जिन लोगों ने निकल लिया, निकल गए, प्रॉफिट बुक कर लिया फ्यूचर्स के अंदर, शुक्र मनाओ कि उस वक्त निकलवा दिया था। बोला था मैंने खामोशी से निकल जाओ, भले मुझे नहीं बताओ, लेकिन निकल जाओ। ठीक है ना? तो बचत हो गई बहुत सारे लोगों की मुझे लगता है कल के दिन, वरना अभी सब बोल रहे होते। हाँ, वरना अभी सब बोल रहे होते कि भाई असद भाई आपने क्या सिग्नल दे दिया। हालांकि मैंने कभी फ्यूचर का नहीं बोला, लेकिन फिर भी ना आप बोलते हमें ही हो। क्या कह सकते हैं। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। spot.by2 सही है, ये भी पार्ट्स के अंदर बेहतरीन है प्यारे दोस्त, बेहतरीन है बेहतरीन है। सर ये कॉबी, बस यार शम भाई क्या कह सकते हैं, छोड़ो यार। प्यारे भाई मेरी उर्दू काफी कमजोर है। इंग्लिश रोमन रोमन उर्दू में लिख दो भले मुझे।
इतनी तेजी से पढ़ना नहीं आता जितनी तेजी से भाग जाते कमेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वलीद भाई, सलाम असद भाई। ये मेरा शॉर्ट टाइम का पोर्टफोलियो है, शुड आई डू डीसीए? केपी इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। डॉट एवरेज है, एवरेज बाइंग 6.45, 60 डॉज डॉट माना, एवरेज बाइंग 65। अरे यार ये कहाँ भाग गया? अच्छा यार ये आपकी तो बड़े अच्छे डॉट भी आपने अच्छी प्राइस पर खरीदा हुआ है, वो भी अच्छी प्राइस पर खरीदा हुआ है। क्या क्या कहना चाह रहे थे? एक दो मरतबा और डाल दिया करो। व्हाट विल बी नेक्स्ट मूव फॉर बीटीसी? मैं अभी जाता हूँ, मैंने सोचा जरा आप लोगों के सवाल जवाब पहले ही ले लूँ ना। यूएसडीटी डोमिनेंट चार्ट को भी देखना चाहिए फॉर एनालिसिस, इट पोजेस बीटीसी। बिल्कुल देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, मैंने मना थोड़ी किया। देखो समझो, हजारों बार कॉन्सेप्ट समझाया आपको, ठीक है? अब उसको फिर यूटिलाइज भी करना लाजमी है ना, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको उस पर महारत हासिल होगी ना। वालेकुम अस्सलाम, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बीटीसी मेकिंग बेरिश फ्लैग इन 4 आवर, व्हाट डू यू से? मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव जो मैं आपको काफी काफी नहीं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ ना, वो अभी देखने को हमें नहीं मिला है। टीयूपी एवरेज बाइंग, यार आपकी सारी बाइंग अच्छी है। शुड आई डू मोर? अच्छा फिल भी बाई किया हुआ है। ओ यार आपकी क्या माशाल्लाह से बाइंग है, बेहतरीन है मेरे प्यारे भाई, बेहतरीन बाइंग है आपकी। टेक प्रॉफिट लगाना ना भूलना। सेल शॉर्ट, शॉर्ट टर्म है ना, टारगेट लगा के अभी से रहने दो। माना $1 तक मुझे लगता है इजीली जाएगा, मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। क्योंकि मैंने पर्सनली, मैं भी कुछ बोलने वाला हूँ, मैंने फ्यूचर्स में लिया हुआ है, तो मैंने उसको फाइनल टारगेट $1 का लगा के रखा हुआ है, इन केस उतनी ज़्यादा मार्केट पंप नहीं भी होती है तो। अभी मैं माना का आपको बताने लगा हूँ, डॉट आप देखोगे $9 तक का ये जा सकता है इजीली। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। 10 अप भी अराउंड 3 सेंट, 3.5 4 इस तरह भी पंप हो सकता है हमारे पास। और शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, केपीआर इसका नहीं पता यार मुझे। और ये फिल 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 भी अच्छा है। फिल 6.5 तक तो कम से कम इसको देखोगे आप। अभी काफी ज्यादा डाउन आया हुआ है, मेरे ख्याल से 5.4 पता नहीं कुछ इसी तरीके से चल रहा है। ये चक्कर है भाई। आज कौन सी ट्रेड ली और किस वजह से ली, क्या देख के? यार उस वक्त मैंने क्या लिया था मुझे खुद याद नहीं आ रहा। अभी मैंने सुबह ली थी, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। मैं भूल जाता हूँ असल में ना बहुत सारी चीजें, तो मुझे। हाँ मैंने लिया था, इथीरियम के अंदर एंट्री ली थी। कल जो लोग पूछ रहे थे इथीरियम 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 के अंदर एंट्री ले लो। 1 मिनट, इथीरियम में जिसने एंट्री लेनी है ना, थोड़ी सी, लेकिन ये नहीं कि सारा ही पोर्टफोलियो डाल दिया भाई, थोड़ी सी पार्ट्स के अंदर। मैंने बहुत बोला है, कल भी बोल के गया था, 1200 के अराउंड आप एंट्री लेते हो ले लो। मैंने 269 की मेरी एंट्री थी, इस सुबह का वक्त था ये। हाँ सुबह का टाइम था। 79 या पता नहीं 69 इस तरह यहाँ पे कहीं एंट्री ली थी मैंने ना। और फिर जब ये यहाँ पे आया था तो फिर मैंने एग्जिट का हिसाब किताब कर दिया था। तो ये था। फिर ये मजीद दोबारा आया तो फिर मैंने अभी मेरे ख्याल से दोबारा उठाया हुआ है, और मैं अभी प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। तो आपने अगर अल्लाह भला करे इसको नहीं उठाया, तो जब ये नीचे आए ना, अभी देखो ये रेजिस्टेंस है 9 EMA पे हमारे पास, ये रेजिस्टेंस खाता हुआ अभी नीचे आएगा, ठीक है? जब सपोर्ट पे चीज आके बैठे तो मेरे दोस्तों वहां उठाया करो। ये नहीं कि 9 EMA को टच कर रहा है वहां पे आप चीजें बाइंग कर रहे हो, इस तरीके से थोड़ी होता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आती है ना, बहुत आसान है, वो तो बच्चों वाले काम है, वो तो आना चाहिए आपको, ठीक है? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो। आप देखो इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है अराउंड 1268 पे। 1275 तक भी अगर आपकी बाइंग हो जाती है, 1280 तक भी अगर बाइंग हो जाए, कोई मसला नहीं है। आप आ, के पास डीसीए करने का मौका जरूर होगा, ठीक है? लेकिन ये बात याद रखना, ये क्विक स्कैल्प्स के लिए, ये नहीं कि ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए यहीं से बाइंग कर लेनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर उठाना है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पार्ट उठाना, असल पार्ट आपका हजार जो $1000 का लेवल है ना, वहां से आपकी लॉन्ग की बाइंग शुरू होनी चाहिए, ठीक है? पे आपकी एंट्री थी यार मुझे। हाँ क्या बताया आपने, मुझे असल में खुद याद नहीं था मैंने कहाँ पे बाइंग की, बस इतना याद है मैंने प्रॉफिट बनाया है, और मैं प्रॉफिट में मैं निकल गया था बाहर, इतना इतना याद है मुझे।
तो इसमें भी थी और मैंने दो तीन चीजें और उठाई थी, उनके अंदर भी ना प्रॉफिट निकला था। तो ये चक्कर था खाली। बार बार लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है, आगे पीछे लगा लो दो क्या कहते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि एग्जैक्ट 1250 पे लगाना है। ठीक है, देखो जानदार मार्केट है, जानदार मार्केट अलाइव होती है। ठीक है, अब लेट से हम बोलें कि इंसान है, इंसान की जो हार्ट रेट होता है एक 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 मिनट में 70 मरतबा धड़कता है इंसान का दिल। लेकिन जरूरी नहीं है हर इंसान एक ही जैसा हो, हर बंदा अलग होता है। हो सकता है किसी का 75 हो, किसी का 65 हो, जिसका दिल बड़ा है। लेट से कोई एथलीट है आपका, तो कोई बॉडी बिल्डर है, उनके ऑब्वियसली दिल बड़े होते हैं, तो रेस्टिंग हार्ट रेट उनका कम होगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से होता है अक्सर चीज़ों को। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, लाइक पत्थर की लकीर नहीं समझा करो उसको, थोड़ा बहुत समझोगे तो फिर आपको चीज़ें करनी आएंगी। चलिए जी, ज़रा मार्केट अपडेट पे आ जाते हैं। मार्केट ही लिखने लग गया। बिटकॉइन यूएसडीटी, बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट है, और मैंने आपको ये बोला था कि 18,000 की जो हमारी सपोर्ट है, 18,700 का मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बात बोल के गया था कल के दिन कि हमारे पास लिक्विडेशंस काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई हैं नीचे की तरफ ना, क्योंकि हर किसी ने अभी कंसोलिडेशन के अंदर हर किसी ने समझा कि बस हम अब ऊपर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा बैठी हुई नीचे। अभी बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी ब्रेकआउट करने की बहुत कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम इसने जब किया था तो आप देख सकते हैं, अच्छा ये 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ईएमए की सेटिंग्स मेरे पास खुली हुई है। दो तीन चीजें मैं जरा इसमें आज समझाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा वेट किया कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लें, फिर आपको अपडेट दूंगा। ट्रेड नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक और चीज आपको बताऊंगा उसके अलावा, रेकमेंड एक कुछ और बताऊंगा। खैर, गेटिंग बैक टू बिटकॉइन, बिटकॉइन की अभी प्राइस चल रही है $19,100, और यहाँ पे हमारे पास बड़ी खूबसूरती से बिटकॉइन ने 9 ईएमए से रिजेक्शन ली है। और इससे पहले बिटकॉइन ने बड़ी ही खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से, बहुत शानदार तरीके से 14 ईएमए, ये ब्लू सॉरी येलो लाइन जो नजर आ रही है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरती से इसने विक को टच किया है। और अभी आज की बात है, और बड़ी खूबसूरती से नीचे को आया है ये। ठीक है, तो अब जिसने भी एंट्री बनाई है उसने अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेट से भैया आपने 19,000 में प्रॉफिट बना एंट्री बनाई ना, तो आपने अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, हालांकि 9 ईएमए भी कर लेना चाहिए था, जो कि अराउंड आपका उस वक्त बन रहा होगा $19,195। फिर आपका ये यहाँ पे बन रहा होगा $19,250। तो अगर यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो गलती आपकी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको बड़ी खूबसूरती से बताता है कि भाई अब निकल जाओ मार्केट से, बाहर आ जाओ। ठीक है, पिछली कैंडल हमारी जो 4 आवर की बनी है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत वॉलेटिलिटी है, और इसमें मार्केट आज अभी गिरी भी है बहुत ज़्यादा दोपहर में यूके के टाइम के मुताबिक। और इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने डिप की बाइंग आपकी हो। अब एक चीज़ मैं आपसे ये बताऊंगा कि आपका जो 19,100 का लेवल है, जो मैं आपको कल बता के गया था कि ये हमारे पास कैंडल क्लोजिंग होती है, तो वहां से आप नीचे का रुख कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हमारे पास, मैं इसीलिए अभी जो है ना एंट्री आपको नहीं दिलवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूँ खुद। और आपको भी यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप भी खुद यही अप्लाई करो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी चीज में एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस के बगैर नहीं एंट्री उसमें आपने लेनी है। कल मैंने आपको दोबारा आप इसको बता देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक मिनट। SP500 कौन सा खुला हुआ था यार, मुझे ना एक मिनट, इसको डेली के नहीं आवरली टाइम फ्रेम में खोल लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू तकरीबन चल रही है $36.29। ठीक है, और यहाँ पे मैं जरा आपको एक चीज दिखाता हूँ कि S&P 500 ने पंपिंग दिखाई है हमारे पास, लेकिन जो है सिमिलर टू येस्टरडे, सिमिलर टू येस्टरडे, एक मिनट, ये टाइम जो है यार, ये सही वाला है,
एक मिनट रुके, मैं जो S&P 500 आपको दिखाना है। एक तो ये इतने सारे होते हैं ना, इतने सारे एक्सचेंजेस होते हैं कि उसमें बंदा आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे जो S&P का आपको चीज दिखानी है ना, वो है, एक मिनट, रेजिस्टेंस असल में दिखानी है। कल मैं आपको वैसे बता के गया हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कल के दिन हमारे पास रेजिस्टेंस हमारी 355 पे थी, ठीक है, 3655 तक, ठीक है। अब 3655 से हमारे पास अच्छा खासा आज के दिन डाउनफॉल आया है। अभी मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, आपने हर हालत में S&P 500 पे नजर रखनी है। ये रेजिस्टेंस हमें ब्रेकआउट करनी है आज के दिन। तो डेली क्लोज का हमने दो चीजों पे नजर रखना है। डेली क्लोज S&P 500 पे नजर होनी चाहिए, 3650 के ऊपर हो। डेली का टाइम फ्रेम लगा के खोल लो यहाँ पे और देख लेना, ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये ऊपर क्लोज होना चाहिए। जो कल रेजिस्टेंस है वही है आज की। क्यों, उसकी मैं बीटीसी से बीटीसी से कॉरिलेशन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या चक्कर है। हो ये रहा है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ना बिटकॉइन 9 की ईएम में, एक और एक मिनट रुको, एक चीज करके दिखाता हूँ। अभी देखना है जादू। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जादू। ये देखो क्या चार्ट खुला हुआ है 4 आवर का। कुछ अरसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, EMA 21 का। मैंने आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने EMA 21 बताया था, 14 की बताई थी, मुझे खुद याद नहीं आ रही अभी। लेकिन EMA 14 और 21 बहुत खूबसूरत है ट्रेंड रिवर्सल में आपको बताने के लिए। होता ही है कि असल में ये वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, ठीक है। 7 की भी काम कर रही है, लेकिन मैं भी ज्यादा नहीं बता, आगे पीछे नहीं कर रहा, सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतना रखना चाह रहा हूँ। रिवर्सल जो देखना है ना हमें, हमें चाहिए इन दो लाइनों के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करना। आसान लफ्जों में 9 की EMA और 14 की EMA, इसके ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग शुरू हो जाए हमारे पास, रिवर्सल यहीं से शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये है हमारे पास रिवर्सल का हिसाब किताब। टेम्पररी तौर पे छोटा सा रिवर्सल अगर हमने देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक चीज मैं बात बताऊं कि यहाँ पे जब भी हमारे पास 18,000 के जोन में जब भी बिटकॉइन आया है, तो यहाँ से हमारे पास इजीली इजीली कम से कम हमारे पास $20,000 के ऊपर तक बिटकॉइन गया है, ठीक है। 1,500-2,000 की बीटीसी ने जंपे मारी हैं। अगर आप इस EMA की सेटिंग को देखोगे और फिर आप ब्रेकआउट को देखोगे, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारा ये सितंबर के आखिरी के दिनों में हुआ था, तो उसी तरीके से अगर अभी हम दोबारा देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये दो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, ये बहुत खूबसूरती से आपको रिवर्सल का मौका बता देंगी कि भाई अब रिवर्सल होने जा रहा है, ठीक है। एक तो क्रॉसओवर होगा कि 9 EMA जो व्हाइट लाइन है, मैंने व्हाइट किया हुआ है, आपका कोई और कलर हो सकता है, हो यहाँ पे आपका 9 EMA ऊपर आ जाएगी, और जो येलो लाइन है, जो भी आपका कलर है, 14 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगी और कैंडल क्लोजिंग्स ऊपर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब बॉटम कहां से हमने ढूंढना है? बॉटम ये है कि हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसके साथ साथ RSI को भी लगा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंडिकेटर में आए, एक मिनट को, इंडिकेटर में लगाया आपने RSI को, और RSI के अंदर अगर आप चीज चेक करोगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखना है आपकी 20 को कब हिट होता है, सॉरी 20 के करीब करीब कब हिट होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली 20 पे जाए, लेकिन यार एक मिनट, इसकी मैं लाइन कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा नजर आए। इसको भी येलो कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा थिक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा ब्राइट भी कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये डिप आया है हमारे पास, तकरीबन कल के दिन आया है, कल के दिन आया पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, कल आज, खैर ये जो आज डिप आया है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास तकरीबन हमारी जो RSI है वो 26 पे आई है,
और RSI अगर जरा सी नीचे आती है 20 पे अगर लग जाएगी तो वो वहां पे मुझे लगता है हमारा एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम हमारा लग सकता है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। ये चीज आपने देखना है। तो रिवर्सल जो लोग पूछते हैं ना कि किस तरीके से किस टाइम फ्रेम में क्या है क्या नहीं है, तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अभी मैं वॉल्यूम और इधर उधर नहीं जा रहा, बहुत आसान और बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों ने एक आध महीना भी स्पेंड किया होगा ना, उनको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि उनको EMS का सेटअप भी समझ आ गया होगा और उनको RSI के बारे में पता हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ साथ EMA S&P 500 पे आपने नजर रखनी है। ठीक है, ये चीज है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। बेहतरीन प्यारे दोस्त, जबरदस्त भाई जबरदस्त। BTC डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बेरिश मोमेंटम में है और 4 आवर पे थोड़ा बुलिश मोमेंटम है। किस टाइम फ्रेम, मैं यही तो बता रहा हूँ नुमान भाई, हमारे पास ब्रेकआउट चाहिए ना हमें। भाई मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने S&P 500 पे नजर रखनी है, डेली का टाइम फ्रेम खोल के बैठ जाओ, डेली क्लोज हमारी कहाँ होनी चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, एक एक करके चीज मैं आपको बताता हूँ। मुझे अब आप लोग बताओ मैंने कहाँ का बोला है डेली टाइम फ्रेम आपका S&P 500 में कहाँ ब्रेकआउट होना चाहिए, मुझे पहले ये बता दो आप। पहले आप ये मुझे कमेंट्स में बताओ मेरे भाई। इंपॉर्टेंट तो यार ऐसे तो फिर सभी हो गया, लेकिन जो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत सिंप्लिसिटी, मतलब हलवा बना दिया आपके लिए। आपने 1000 चीजें नहीं देखनी, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ मुझे बताओ पहले। बेहतरीन भाई बेहतरीन, शादेब भाई ने प्रॉफिट बनाया 1% BTC की प्रेडिक्शन से, जबरदस्त बेहतरीन। 55 चलो 55 उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, लेकिन डेली क्लोज 3650 के ऊपर होनी चाहिए S&P 500। ठीक है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। अब दूसरी चीज आपने क्या नजर रखना है, EMA के ये दो लगा लो, मैंने सारे हाइड कर दिए फिलहाल ना, मैंने अभी सिर्फ दो विजिबल रखे हैं, 9 का और 14 का। क्या तरीका मैंने बताया है, 9 EMA नीचे चला जाएगा, 14 EMA ऊपर आ जाएगा, और कैंडल क्लोजिंग्स, कैंडल जो है ना वो ऊपर की तरफ क्लोज होना शुरू हो जाएगी। लाइन के भी देखो नीचे चल रही है ना सारी कैंडल्स, ये ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश में कामयाब होगा, वहां से हमें पता है भाई, चलो भाई ऊपर का रास्ता पकड़ो, प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ गया। अभी बाइंग का मौका ना, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आएगा। अब उसके बाद मैंने RSI का क्या बताया, 20 के करीब जितना आएगा वहां पे हमारा बॉटम लग रहा होगा। समझ आ गई ये बात, ये चक्कर है इसका, अभी समझ आ गई है। RSI कहाँ पे आना चाहिए, बेहतरीन। इरफान भाई जो सीख रहे हैं ना, इरफान भाई की तरह जो जो कमेंट करेगा ना वो बेहतरीन सीख रहा होगा। और ये जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, ये कल को खुद बैठे आराम से प्रॉफिट बना रहे होंगे, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए इनको कुछ मसला ही नहीं होगा। बेहतरीन राशिद भाई, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त अब्दुल भाई, बेहतरीन हो गया। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जबरदस्त। अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ चलो भाई, अब मजे की चीज पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम माना पे, जो कि मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आज के दिन। ठीक है, माना हमारा आज का है, इसको आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। ठीक है, ये उनके लिए है जो लोग कम से कम 6 महीने पुराने हैं, कम से कम। मुझे जरा ये कमेंट सेक्शन में बता दो ये किसके लिए मैंने चार्ट दिखाया है, पहले मुझे ये बता दो कि मैंने अभी क्या बोला है। जो 6 महीने पुराना यूजर है ना, कम से कम, जिसको थोड़ा टाइम हो गया है ग्रुप में आए हुए, ये वो बाइंग करेगा, उसके अलावा अभी कोई नहीं करेगा। रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ, आपको आमीन सो आमीन। मोइज भाई आपकी दुआ का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे। तो ये पुराने ट्रेड व्यू नहीं देखना आ रहा है, क्या मतलब, समझ नहीं आई बात आपकी। हाँ, 6 मंथ ओल्ड मेंबर्स, बिल्कुल बेहतरीन। अब पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैंने बनाई हुई है सपोर्ट का। ठीक है, वो जैसे मैं BTC पे नहीं बना देता था अक्सर, आजकल तो मैं कुछ बना ही नहीं रहा वो, लेकिन मैं बनाता था ना, उस तरीके से मैंने ये आपको सपोर्ट लाइन बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोर्ट को मैं ऐसा करता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ, कलर में भी आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये है हमारी बहुत इसकी खूबसूरत सपोर्ट, जो कि अराउंड 50 सेंट बैठी हुई है। तो यहां तक मुझे लगता है कि ये अगर बाइंग आपकी
हो जाए, अच्छी हो जाए, तो यहाँ पे आपको अच्छी एवरेज करने का मौका मिलेगा। अराउंड अगर आपका 55 सेंट 60 सेंट की अगर आपकी बाइंग हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट निकल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी अब वीडियो के स्टार्ट में मैं बता रहा था आपको कि मैंने भी बाइंग की भी, और मैं इसका मेरा जो शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि मैंने ज़रा फ्यूचर में लिया हुआ है, तो मैं उसको $1 पे ही निकाल दूंगा। ठीक है, तो पार्ट्स के अंदर आपने एंट्री है, और ये आपके टारगेट्स हैं। आपको पता है कि ये इसके रियलिस्टिक टारगेट्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने कैपिटल अपना कम यूज करना है। क्या कम यूज करना है? कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है कम यूज करनी है। क्यों? इसका रिस्क है। ठीक है, रिस्क ऐसे कैसे कि आपको समझ में ना नहीं आएगी कि लेट से मैं आपको नॉर्मली जो स्कैल्प वगैरह लेट से आप $100 से करते हो, हाई रिस्क होता है तो मैं आपको बोलता हूँ यार थोड़े कम यूज़ कर लो, 50 70 80 इस तरीके से कर लो। मीडियम होती है तो मैं बोलता हूँ $10 15 कम यूज़ करना, इस तरीके से ना। तो इसमें ये लॉन्ग टर्म की है, अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखते हो। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हो तो आपको पता है कि यार आपका स्टॉप लॉस, मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ कि आपने एवरेज आउट करना है और अच्छी बाइंग करनी है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म का मैंने जो रिस्क वाला फैक्टर बताया इसीलिए बताया कि स्टॉप लॉस में इसके अंदर नहीं दे रहा। तो लेट से भाई आप इसके अंदर $100 लगा देते हो, आपके पास $10,000 पड़े हुए। ठीक है, अब आपने लेट से $500 लगा दिए, $100 आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए, $100 मिड टर्म के लिए छोड़ दिए, बाकी आपके शॉर्ट टर्म इसके बाकी के जो कॉइन है वो शॉर्ट टर्म के है ना। कितने? $300 आपके शॉर्ट टर्म के। अब वो शॉर्ट टर्म अगर जीरो भी हो जाए तो आपको मसला नहीं होगा। ये ऐसा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप आप समझोगे। लेकिन इसके अंदर आपको पता है, जब लास्ट ईयर आप लोगों को दिया था, अक्टूबर के महीने में ही दिया था, मुझे फिर याद नहीं आ रहा कब दिया था, लेकिन अक्टूबर में इस तरीके से दिया था। और फिर आप देख सकते हो कि इसने अच्छा खासा आपको गेन दिया था। और मैंने बोला था आप लोगों को, बहुत बोला था कि भाई निकल जाना है इससे। ठीक है ना, तो 5 डॉलर तक मैंने आप लोगों को, 5 पे तो मैंने बहुत बोला था एग्जिट कर लो, और 3 पे भी बोला था एग्जिट कर लो। ठीक है, 65 की बाइंग है माना कि, अरे प्यारे दोस्त ये पार्ट्स के अंदर बाय किया करो यार आप लोग। देखो मैंने आपको इसीलिए बोला है। अब $2600 से मुझे पता है क्या लगता है, आपके पास कम से कम $1,00,000 है। क्या आपने इसमें $2600 लगाए? अगर है तो बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन नहीं है तो फिर जरा ध्यान दो कि आप पार्ट्स के अंदर बाइंग क्यों नहीं करते हो। डॉट का बाय सेल बता दें, क्या मतलब? ओ कल वाली ट्रेड का, कल का था 43 का था, 42 642 643 इस तरह था। लगा के रख दो, मार्केट अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन में रीटेस्टिंग कर रही है सपोर्ट्स। अगर आपका शॉर्ट टर्म बिल्कुल स्ट्रिक्ट है स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो 595 का स्टॉप लॉस भी था जो मैंने आपको कल दिया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रा माइंड में रख लेना। लेकिन डॉट के अंदर अगर आप उसको थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हो, बिल्कुल स्कैल्प टाइप के नहीं देखते, तो मैं तो कहूँगा कि आप उसको थोड़ा अक्यूमुलेट करो जितना डिप में आता है, और 595 की सपोर्ट स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करना। ठीक है ना भाई? तो ये चक्कर है। ठीक है जी दोस्तों, सेल टारगेट दिया था पिछले साल आपने जी, लेकिन कुछ लोगों ने ना डाई पे भी सेल नहीं किया था भाई, कुछ लोगों ने वहां पे भी सेल नहीं किया था। फिर मैं उनको लाइव में बोलता था कि भाई निकल जाओ, मैं लाइव तो आते थे ना हम लोग, तो कुछ लोगों ने वहां पे भी सेल नहीं किया था ना मेरे दोस्त। असल में लोग, मसला ये है कि लोग होल्ड करते हैं और लोग बोलते हैं बस अब तो ये गया सीधा $100, अब तो ये गया सीधा पता नहीं कहाँ कहाँ। इसी तरीके से लोगों ने, इतना लोगों को मैंने बोला था डॉट को एग्जिट कर दो 50 पे, लोगों ने 50 पे खरीद के बैठ गए हैं। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, आपको जितना गाइड करो आप लोग उतना उल्टा करते हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल टॉप मैटर नहीं करता यार, 5 मिनट के अंदर डबल टॉप क्या बन रहा है, क्या करेगा? $50 की करेक्शन लेगा ज्यादा से ज्यादा, इतनी तो वैसी उसकी वॉलिटिलिटी रहती है। मेरी भाई आर्ट किया, कैन आई डू डीसीए नाउ? अवेश भाई ये मैंने काफी अरसे पहले ना डॉट की एक पोस्ट बना के डाली थी दोनों ग्रुप्स के अंदर, और उसके अंदर मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने पता नहीं $3.5 तक का लोएस्ट बताया था। कहाँ तक क्या है क्या नहीं है। हाँ, ऑडियो के अंदर भी एंट्री दिलवाई थी आपको। ऑडियो भी फंडामेंटली यार, अभी मैंने उसको काफी अर्सा हो गया देखा नहीं है,
अभी ना बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स निकल के आ गए हैं जिसमें आपके पास पोटेंशियल है। और ब्लॉकटोपिया कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिन कॉइन्स ने अभी तक हमें गेन इतना नहीं दिया, जिसमें ब्लॉक है, काला है, डॉट के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो आपको काफी ज्यादा ना गेन दे सकते हैं। तो ये बात है। हाय, आई लव यू असद भाई। हामिद भाई, आई लव यू टू। थैंक यू भाई, आपका प्यार और मोहब्बत है और आपकी दुआएं हैं। बस इसी तरीके से दुआएं देते रहा करें, इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे। ठीक है जी दोस्तों, चलें जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट जल्द ही रिकवरी की तरफ आएगी जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होता है। अगर डाउनवर्ड हम जाते भी हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है, बड़ी मूव का एक वेट कर रहा हूँ मैं खुद। अगर देखो मार्केट के अंदर ना आपको ऐसे रहना चाहिए कि मार्केट कहीं पे भी जाए, आपने हमेशा प्रॉफिट में रहना है। आपके पास स्पेयर फंड होना चाहिए। ठीक है, टाइम पे निकल जाया करो। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ टाइम पे निकल जाया करो। वक्त गुजर गया है, वक्त वापस नहीं आता। कल बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने लाइव में ही बोल दिया था निकल जाओ, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और निकल गए वो लोग फ्यूचर से ना, डॉट की ट्रेड से। अब वो नहीं निकलते तो अभी देख लो, आप खुद आप पैनिक कर रहे होते कि भाई हमने यहाँ ले लिया, फ्यूचर में ले लिया, लॉस में बैठे हुए, इतना लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखो वक्त निकल जाता है, फिर वक्त वापस नहीं आता है। ठीक है, तो सेफ ट्रेडिंग किया करो। बाकी पैसे तो इंशाल्लाह ताला आ ही जाएंगे। जब आप सेफ ट्रेडिंग करोगे, पैसे लॉस बचाओगे तो पैसे खुद ही बन जाएंगे। ठीक है ना, मैंने ये आपको हजारों बार बताया है, लॉस नहीं किया करो और सेफ ट्रेडिंग किया करो। चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना लाइव एंड करते हैं। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।